हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यूएन के अंग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले वाले वीडियोज़ में आपको बताया था कि यूएन के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पहले वाले वीडियोज में हम महासभा, सुरक्षा परिषद और न्यास परिषद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम यूएन के अंग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, आर्थिक और सामाजिक परिषद इस धारणा पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं करती, अपितु अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित अन्य समस्याओं के संबंध में उचित और प्रभावपूर्ण कार्यवाही पर भी निर्भर करती है। राजनीतिक स्थिरता के अलावा सामाजिक स्थिरता और आर्थिक संतोष भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए जरूरी है। मित्रों, फेनविक के शब्दों में महासभा के अधीनस्थ एवं उसके कार्यों को उसके प्रतिनिधि के रूप में संपन्न करने वाली संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि यूएन का ये अंग आर्थिक उत्थान और सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यों का निष्पादन करता है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की प्रारंभिक सदस्य संख्या 18 थी, बाद में 27 कर दी गई और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 54 है। तो मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 54। दोस्तों, यह एक स्थायी संस्था है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य की अवधि 3 वर्ष होती है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचित हो सकता है। तो आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्य की अवधि कितने वर्ष होती है? 3 वर्ष होती है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। अब दोस्तों, हम चर्चा करेंगे मतदान प्रक्रिया की। दोस्तों, सबसे पहले में ध्यान में रखना है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो निर्णय हैं वो उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। महासभा की भांति 1 साल के लिए सदस्य राज्य में से एक सदस्य इसका सभापति निर्वाचित होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। दूसरी बात दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है कि इस परिषद के जो निर्णय हैं वो उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। और तीसरी बात दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है कि महासभा की भांति 1 साल के लिए सदस्य राज्य में से एक सदस्य इसका सभापति निर्वाचित होता है। अब मित्रों, हम चर्चा करेंगे इसके कार्य एवं शक्तियों की। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि यूएन के चार्टर के अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कार्य तथा शक्तियां जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा संबंधित मामलों पर अध्ययन कर सकती है तथा इस विषय में महासभा यूएन के सदस्यों तथा विशिष्ट अभिकरण को रिपोर्ट दे सकती है। दूसरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये सबके मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर तथा लागू करने के लिए संस्तुति दे सकती है। तीसरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित अभिसमयों के आलेख महासभा को प्रेषित कर सकती है। चौथा दोस्तों, आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मामलों पर सम्मेलन बुला सकती है। पांचवा मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर यह सुरक्षा परिषद को सूचना प्रेषित कर सकती है तथा सहायता कर सकती है। छठा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद महासभा की संस्तुतियों के पालन हेतु वह सब कार्य संपादित कर सकती है जो उसकी क्षमता के अंतर्गत होते हैं। और सातवां मित्रों,
हमें ये ध्यान में रखना है कि महासभा के अनुमोदन से परिषद सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसियों की प्रार्थना पर सेवाएं अर्पित कर सकती है। तो ये जो है ये आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कार्य और शक्तियाँ हैं। एक बार इनको अपन पुनः रिवाइज कर लेते हैं। पहला है, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा संबंधित मामलों पर अध्ययन कर सकती है तथा इस विषय में महासभा यूएन के सदस्यों तथा विशिष्ट अभिकरण को रिपोर्ट दे सकती है। दूसरा मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि ये सबके मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर तथा लागू करने के लिए संस्तुति दे सकती है। तीसरा दोस्तों, अपने को याद रखना है कि ये अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित अभिसमयों के आलेख महासभा को प्रेषित कर सकती है। चौथा मित्रों, हमें ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मामलों पर सम्मेलन बुला सकती है। पांचवा मित्रों, हमें ध्यान में रखना है कि सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर यह है, सुरक्षा परिषद को सूचना प्रेषित कर सकती है तथा सहायता कर सकती है। छठा मित्रों, हमें ये ध्यान रखना है कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद महासभा की संस्तुतियों के पालन हेतु वह सब कार्य संपादित कर सकती है जो उसकी क्षमता के अंतर्गत होते हैं। और सातवां मित्रों, हमें ये ध्यान रखना है कि महासभा के अनुमोदन से परिषद सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसियों की प्रार्थना पर सेवाएं अर्पित कर सकती है। तो ये हैं आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कार्य और शक्तियाँ। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के बारे में जानने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि हमने यूएनओ का सामान्य परिचय, यूएन के उद्देश्य, यूएन के सिद्धांत, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद तथा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद जो है इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। आगे के जो वीडियोज़ हैं उनमें हम यूएन के जो शेष अंग हैं उनका अध्ययन करेंगे। मित्रों, हमें इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए सारे वीडियो जो है वो क्रम से देखने हैं ताकि ये टॉपिक आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि टॉपिक अगर हम क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो टॉपिक समझने में हमें समस्या आ सकती है। मित्रों, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के बारे में छोटे प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 54। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष होती है? 3 वर्ष होती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद जो है इसके कितने सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य जो हैं वो तुरंत पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के निर्णय कैसे लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो निर्णय हैं वो उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। आपसे आर्थिक तथा सामाजिक परिषद जो है उसके कार्य और शक्तियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अर्थात यूएनओ के जो शेष अंग बचे हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।